ये कहानी काशीपुर गांव की है। यहाँ पर लखन नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी बेटी नेहा के अलावा और कोई नहीं था। कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। पत्नी के देहांत के बाद लखन को अपनी बेटी की पढ़ाई और उसकी जिम्मेदारी उठानी थी। लखन के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती करता था। यह उसी समय की बात है जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। गांव में सभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण लखन के पास कमाई का और कोई जरिया नहीं था। लखन के पास से थोड़े बहुत पैसे थे, अब भी खर्च हो चुके थे। लखन के पास पैसे ना होने के कारण उसने कुछ दिनों से नेहा की स्कूल की फीस भी नहीं भरी है। इसी चिंता में लखन पलंग पर बैठे चिंता में रहता है। उसे ऐसे परेशान बैठे देख फिर मैं घर की ओर चला जाता है। फिर वहाँ पर दूसरी पत्नी शीला जाती है। शीला उसे परेशान देख पूछता है, ए जी क्या हुआ, आप ऐसे चिंता में क्यों बैठी हो? अरे कुछ नहीं शीला, अपने खेत की और पूरे गांव की फसल खराब हो गई है, बस उसी की चिंता है। अब पता नहीं अपना घर कैसे चलेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप गांव के बाबू साहब से क्यों नहीं मिलते? वह आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। वैसे भी उन्होंने गांव के कई लोगों की मदद की है, हो सकता है अपनी भी मदद कर दें। हाँ शीला, मैं कल ही बाबू साहब के घर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे कुछ काम दे दे। तो अभी सो जाते हैं। अगली सुबह अजय जमींदार से मिलने उस घर के लिए निकल जाता है। वह जमींदार को आवाज लगाता है, काका क्या आप घर पर है? पाया की अतवाच सुनकर जमींदार घर से बाहर आता है और आओ अकया बेटा बताओ। अरे काका आव की एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो बेटा, मैं किस किस सुमार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अजय जमींदार को अपनी खेत की हालात बता देता है। तो इसम परेशान क्या होना बेदार भाष्य, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती फेर में अपने घर का खर्च उठाता और से में हूँ। आज तक तो के अलावा और कोई इमरा काम नहीं किया है, तो अब यही समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। तो बेटा मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर जाकर खेती करो। फाका पर इससे सांप का नुकसान हो? शाले नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने मेरे खेत की भी दान हो या रोगी और अब ले मेरी ऊर्म भी हो गई हो। वह मंगल का भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा 12 भला हो पाएगा। ठीक है काका, अगर ऐसी बात हो तो मैं कल से ही काम पर चला जाऊंगा। अजय जमीनहार को धन्यवाद कहकर घर की ओर चला जाता है। अजय घर पहुंचकर सीमा फो को बार सारी बात बता देता है। ये यानी आपकी सुआई चिंता कर है। अच्छा था, बहुत अच्छा हो श्रीमा, अब मैं काफा के खेत पर बहुत काम करूंगा और कोशिश फुलगा कि 1-2 और खेत खरीद ले, क्योंकि भविष्य भातम्या में गम आए तो उसके लिए हम तैयार रहे। अगली सुबह अजय जमींदार के खेत पर निकल जाता है। काका की जमीन गांव के बाहर है, इसलिए मेन सीमा को बोलकर जाता, हन सीमा जा रहा यहाँ नाना टू सीमा वहाँ ये जाती है और बोलिए आपने बोले मुझे, हाँ सीमा सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है, टू रात को घर आने में हो जाएगी, टू तुम और राजू खाना खाकर सो जाना ठीक है और अपना ध्यान रखना। फिर अजय अपनी जमीन पर चला जाता है। कोचीदा में गाँव के बाहर वाली जमीन पर पहुँच जाता है। चलो पहुँच गया हन, टू फटाफट खेत पर कम शुरू कर देता हन। अजय कम शुरू करने हाय बैला था, तभी पीछे से एक सांप आकर यूज कैट लेता है और अजय चक्कर खाकर गिर जाता है। यहाँ अजय चक्कर खाकर बेहोश हो गया था और गांव में किसी को भी नहीं पता था और घर पर सीमा अजय का इंतजार कर रही होती है। मैन को इतना परेशान देख राजू पूछता है, क्या हुआ माँ? बेटा तुम्हारे पिताजी गाँव के बाहर खेत पर गए हैं, पर आपको ज्यादा हाई समय हो गया है, बायर अभी तक नहीं लाउट। मैन आपके फिक्र कर रहे हो, पिताजी ने बोला था टू भाई जल्दी एक कम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। राजू की बात सुनकर सीमा सोन चली जाती है। अगली सुबह उठकर सीमा देखती है कि अजय अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर मेन सीधा जमींदार के घर यूज मिलाने चली जाती है। सीमा जमींदार के घर पहुंचकर अंश अजय के बेर में पूछती है, नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बैठो, कैसे आना हुआ काका? री आपके गांव के बाहर वाले खेत में कम करने गए थे और अभी तक नहीं लौटे क्या? कहा बेटी अजय क्या रात का गया है, अभी तक नहीं आया? हाँ काका चिंता मत करो बेटी, मेन किसी को भेज कर अजय की जानकारी लेटर हन। जमींदार तुरंत अपने घर में कम करने वाले घनश्याम को भेजता है। कुछ देर बाद घनश्याम अजय के खेत पर पहुँच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह हो जाता है। या क्या रखे तू पूरा शरीर नीला पड़ा है, मुझे लगता है ऐसे सांप ने काटा है, मुझे यह बात जमींदारी को बतानी पड़ेगी और कभी और। घनश्याम से जल्दी जल्दी भागकर जमींदार के घर पहुंच जाता है। जमींदार क्या हुआ बेटा, तू मेन इतना दौड़ते हुए क्यों न आए हो? घनश्याम जमींदार को सारी बात बता देता है। घनश्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है तब वहां सीमा भी सन लेती है और रोन लगती है। घनश्याम तुम भेद जी को लेकर वहां पहुंचे। मेन सीमा बेटी को लेकर आता हन, फिर जमींदार सीमा को समझाने
लगता था चलो क्यों उनकी तुम्हारे रोन से अजय ठीक नहीं होगा। जमींदार और सीमा खेत की ओर चल पड़ते हैं। जमींदार और सीमा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अजय तो बेहोश पड़ा है। फिर सीमा जी के पास बैठकर रोन लगती है। वही वेद जी जाते हैं। वैदिक जी के आते हाय सीमा वहां से हट जाती है और वेद जी अजय की इस हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ बेदादी जी? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखूंगा, पर अजय की हालत बहुत खराब है। सीमा बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम अजय की अच्छे से देखभाल करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें कुछ भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। फिर जमींदार अपने घर की ओर चला जाता है।